Hello everyone, welcome to Vision Study Hub. Today we will know about globalization. First, we know what is definition of globalization. Globalization refers to integration of domestic economy with the world economy based on interdependence. मीन्स ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से एक देश दूसरे देश पे स्पेशली इकोनॉमिक दृष्टि से एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं या एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी है कुछ ऐसे एग्जाम्पल को हम जानें जिसको हम अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग करते हैं। इन योर एनसीईआरटी बुक हियर आर मेनी एग्जाम्पल। सपोज दैट फर्स्ट एग्जाम्पल जनार्दन, सेकेंड रामधारी, थर्ड सारिका, फोर्थ सम फार्मर्स, थर्ड इंडियन कंपनी, fifth many retailer shopkeepers, next a film producer and next a militant group। सबसे पहले हम एज ए एग्जाम्पल के रूप में जनार्दन के बारे में जानते हैं कि जनार्दन ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत कैसे आता है। जनार्दन एक जनरली जो है स्टूडेंट है जो कि जॉब जो है कॉल सेंटर में करता है। कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए वो शाम को जो है अपने ऑफिस में इंटर करता है। जब ऑफिस में इंटर करता है तो उस समय उसका नाम जो है जनार्दन से चेंज होकर के जॉन हो जाता है, क्योंकि कॉल सेंटर में वो जॉब अमेरिकन पीपल्स के लिए करता है, अमेरिकन सिटीजन के लिए करता है, इसलिए उसका नाम वहाँ पे चेंज हो जा रहा है। और ऑफिस में इंटर होने के बाद उसकी जो लैंग्वेज है वो भी पूरी तरह से चेंज हो जाता है, लैंग्वेज उसका इंग्लिश हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे ही ऑफिस में इंटर करता है जॉब के कंडीशन के हिसाब से उसका नाम, उसका लैंग्वेज जो है चेंज हो जाता है। यहाँ तक कि जो उसका हॉलीडे है, जो उसका छुट्टियाँ हैं, वो भी जो है अमेरिकन कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। हो सकता है जिस अमेरिकन सिटीजन्स के लिए वो वर्क करता है, हो सकता है कि उनसे उनका कभी मुलाकात न हो, लेकिन फिर भी जो है जॉब के लिए वर्क करता है। सेकेंड एग्जाम्पल रामधारी सिंह। रामधारी अपने 9 इयर्स बच्ची के लिए एक गिफ्ट परचेज करना चाहता है, और वो एक ऐसा गिफ्ट परचेज करना चाहता है जिसमें उसकी इनकम, जितनी उसकी इनकम है उसी के इनकम के अकॉर्डिंग स्पेशली साइकिल वो परचेज करना चाहता है। बाद में वो मार्केट में सर्च करता है कि उसके इनकम के अकॉर्डिंग चाइनीज़ साइकिल जो है, चाइना की बनी हुई साइकिल वो परचेज करके आता है। पिछले ईयर्स यानी इसके पहले वो अपनी बच्ची को गिफ्ट में साइकिल की जगह पे अमेरिका की बनी हुई गुड्स जो है उसको प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल सारिका के बारे में। सारिका एक ऐसी गर्ल्स है जो कि अपने घर में एक फर्स्ट जनरेशन है जो अपने कॉलेज में पढ़ करके जो है फर्स्ट डिवीज़न आती है। एजुकेशन के बाद सारिका जॉब के लिए बाहर जाना चाहती है, लेकिन उसके फैमिली मेम्बर ये नहीं चाहते हैं कि सारिका जो है जॉब सर्च के लिए जाए। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि जनार्दन, रामधारी, सारिका ये तीनों ग्लोबलाइजेशन से कहीं ना कहीं जो है प्रभावित है। जैसे जनार्दन अमेरिकन सिटीजन्स के लिए काम करते हैं, रामधारी अपनी बच्ची कि जो बर्थडे गिफ्ट देते हैं वो एक चाइना की बनी हुई साइकिल प्रोवाइड करते हैं,
जो कि चाइना की बनी है, लेकिन वो सेल हो रहा है इंडिया में। सारिका एजुकेशन लेकर के वो जॉब के लिए बाहर जाना चाहती है, लेकिन फैमिली मेम्बर उसको जाने नहीं देना चाहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सम फार्मर्स, जैसे बहुत सारे ऐसे फार्मर जो सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड इसलिए करते हैं क्योंकि वो एमएनसीज कंपनी से, मल्टीनेशनल कंपनियां से सीड ले करके वो क्रॉप्स प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रॉप्स फेल हो जाने की वजह से अंत में उनको सुसाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट एग्जांपल, इंडियन कंपनी। बहुत सारे यूरोपियन कंपनी इंडियन कंपनी पे ये क्लेम लगाते हैं कि वो उनको जो है अपने आप में विलय कर लिया है, या बहुत सारे जो रिटेलर शॉपकीपर्स हैं वो इन बात को लेके डरे रहते हैं कि अगर इंटरनेशनल कंपनियां हमारे इंडियन मार्केट में आ जाएगी तो जो रिटेल शॉपकीपर्स है उनकी जो जीविकापार्जन है वो जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। या हॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर, ये बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर पे क्लेम लगाते हैं कि हमारे हॉलीवुड फिल्म के पार्ट जो है वो अपने बॉलीवुड फिल्म के पार्ट में ऐड कर लिए हैं। या ए मिलिटेंट ग्रुप, जो उग्रवादी ग्रुप होते हैं वो आए दिन कॉलेज स्कूल के गर्ल्स पे ये क्लेम लगाते हैं कि उनको वेस्टर्न क्लॉथ यूज नहीं करना चाहिए, वेस्टर्न ड्रेसेस यूज नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन की ही वजह से, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न ड्रेस, यहाँ पे हॉलीवुड फिल्म, यहाँ पे इंटरनेशनल कंपनियाँ, और यहाँ पे जो है कि एमएनसी सीट, ये दूसरे देश से लेकर दूसरे देश से अपने देश की तरफ या अपने देश से दूसरे देश की तरफ जो है इंक्रीज होता है। अगर हम ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करें तो ग्लोबलाइजेशन एज ए कॉन्सेप्ट फंडामेंटली डील्स विद फ्लो। जनरली में देखिए तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स होता है फ्लो, फ्लो मीन्स होता है प्रवाह, फ्लो मीन्स होता है प्रवाह। किसका फ्लो? तो फ्लो ऑफ आइडिया, फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्लो ऑफ कम्युनिटीज एंड फ्लो ऑफ पीपल्स, इन चीज़ों का फ्लो होता है। जैसे फ्लो ऑफ आइडिया, विचारों का आदान प्रदान। कॉमन सी बात है, जब एक देश के देश दूसरे देश में जाते हैं, एक देश के नागरिक दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ के आइडिया को, वहाँ के विचार को लेकर के आते हैं। कैपिटल का फ्लो होता है, कम्युनिटीज़ का फ्लो होता है, और पीपल का जो है यानी कि जो वर्कर्स होते हैं उनका भी फ्लो होता है। मीन्स वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस, एक तरफ से पूरा वर्ल्ड जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होता है। अगर अमेरिका में कोई सर्च होता है, कोई डिस्कवर होता है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी कंट्री तक लिमिट हो जाएगा, बल्कि वो पूरी तरह से इंक्रीज करेगा ऑल ओवर वर्ल्ड में। ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। इसका जो इफेक्ट है वो बहुत सारे व्यूज होता है, पॉलिटिकल इफेक्ट, इकोनॉमिक इफेक्ट एंड कल्चरल इफेक्ट। अब हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का पॉलिटिकल फील्ड में क्या इफेक्ट है, ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमिक सेक्टर में क्या इफेक्ट है, एंड ग्लोबलाइजेशन का कल्चरल सेक्टर में क्या इफेक्ट है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स एंड कल्चरल। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के क्या रीजन्स होते हैं, क्या कारण होते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। पॉलिटिकल फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में, कल्चरल फील्ड में उसका क्या इफ़ेक्ट है, उसका स्टेट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसका किसी अदर स्टेट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इकोनॉमिक एंगल से, कल्चरल एंगल में, इन सारे चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे।